सल्लैता अला इब्राहीम व अला असहाब इब्राहीम। वो पढ़ो यार। अब मौलवी साहब पढ़ेंगे, मौलवी बता नमाज होगी? हजरात, सहाबा और अहले बैत में एक फर्क बताने लगा हूं। मौलवी जी, अहले बैत वो हैं जिन पर नमाज में दरूद ना पढ़े तो नमाज होती नहीं, और सहाबा में पढ़ दे तो पढ़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए होए होए, ओ यारो मैं लड़ाई करने आया हूं। वो लड़ाई नहीं कर रहा यार, और मैं लड़ाई नहीं कर रहा, ना किसी की गुस्ताखी कर रहा हूं। आप पढ़ के बताएं ना, आप पढ़े ना दरूद, और ये पढ़ के मुझे नमाज जरा कबूल करके तो दिखाएं। ओए मान ले, ओए दरूद वाले और नहीं। आजकल का जो हमारा जमाना है, मैं आपको जनरल बात बताने लगा हूं, ये जो हमारा दौर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो माहौल है, यहां शिया सुन्नी की जंग बना दी गई है। ये नाम लेते हैं कुरान का, कुरान को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं हदीस का, हदीस को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं बुखारी मुस्लिम का, मानते नहीं। इन्होंने इस्लाम को, जो बहरे बेकिनार एक समंदर है, इन्होंने उसको नदी नाले बना दिया। कोई बरेली के पीछे लग गया, कोई नक्शबंद के पीछे लग गया, कोई सोहरवर्द के पीछे लग गया, और हर बंदे ने अपने पीर, अपने शेख की बात को कुरान और हदीस से भी मुकद्दम जाना है। और मेरे सर पे कुरान रखो, मैं हल्फन कहता हूं, नहीं मानते ये कुरान को, बिल्कुल नहीं मानते, कभी भी नहीं मानेंगे ये कुरान को। ये जो कराची में मुनाजरा हुआ है, मैंने कुरान ही तो सुनाया है। बोलो यार, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आपने सुना होगा, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मैंने मदारे अफजलियत कुरान से ही तो बयान किए थे। मेरा मौजू था कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा कायनात में कोई बनाया ही नहीं। और मौलवी साहब का दावा था कि नहीं, हजूर के बाद पहले नंबर पे हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, और माज़अल्लाह चौथे नंबर पर हजरत अली हैं। मौलवी का यह दावा था, मैंने साबित करना था कि अली सबसे आला। अब मैंने मदारे अफजलियत बयान किए शाह जी कुरान से। मैंने पहला मदारे अफजलियत कुरान से बयान किया था कि 15 आयतें पढ़ी थी कि अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक बुलंद दर्जा उसका है, रुतबा उसका है जो सबसे बड़ा आलिम है, वो जो इल्म वाला है यार। 15 आयतें मैंने पढ़ी। फिर मैंने आका अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम से हदीस पढ़ी जो हजूर ने आलिम की अफजलियत बयान की, इल्म वाले की। फिर उसके बाद आका की हदीस, अहले बैत अतहार, सहाबा, मुहद्दिसीन की आरा उसके सामने पढ़ के सुनाई कि सारे कहते हैं कि अली जैसा आलिम कायनात में है ही कोई नहीं। एक हदीस मैंने बयान की, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल इल्मु सित्तातु अज़दासिन फ अलीयुन मिन खमसाति अज़दासिन। बाबर भाई, अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? 6 हिस्से किए। 6 में से 5 के 5 अली को अता कर दिए। वालिन्ना से सुदुसुन वाहिद, और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया। और आप फरमाते वाला कद शारक नाफी सुदुसना, वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। शाह जी, मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी, शायद कराची था प्रोग्राम पे, ऐसे मैंने हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई। उस चिट के ऊपर लिखा था, कारी साहब को खुदा का खौफ करें, आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया है। जो चिट में मैंने वहां जवाब दिया आपको सुना देता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किसको अली का ये फजल हजम नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता ये चिट किसने लिखी है, लेकिन जिसने लिखी है उसे जवाब देने लगा हूं। अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। ओए होए होए, मैंने कहा तू इसे दरवाजे का इल्म हजम नहीं हो रहा, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। वहां मैंने कोई गुस्ताखी और कोई बेअदबी नहीं की। मैंने पहले शुरू में हलफ दिया था मुनाजरे के, वहां फिर चूंकि मैंने साबित करना था ना कि 4 की बात जो हो रही थी, मैंने साबित करना था कि अली सबसे बड़ा आलिम भी है और सबसे अफजल भी है।
जब मैंने मौला का इल्म बयान किया कुरान और हदीस से, उसके बाद जब कंपैरिजन करना था तो तीनों का भी इल्मी लेवल तो बताना था ना। वो बोलो यार, वो फिर ही पता चलना था ना कौन बड़ा आलिम है यार। फिर मैंने बुखारी मुस्लिम से, किन किताबों से, वो बोलो यार, बुखारी मुस्लिम से पढ़ के बताया मौलवी जिनको तू अली से अफजल कह रहा है वो पढ़ बुखारी, पढ़ मुस्लिम की हदीस नंबर 820, और उनको तो तयम्मुम करने का तरीका भी नहीं आता था। मैंने कहा अल्लाह के नजदीक जो मदारे अफजलियत है वो इल्म है, पहला नुक्ता मैंने बयान किया। और अली से बड़ा आलिम कायनात में कोई नहीं, तो मान फिर अली ही मोहम्मद के बाद अफजल है। दूसरा नुक्ता ये बयान करके बस मैं आज एक मौजू देने लगा हूं, बस ये मैं समरी दे रहा हूं उस मुनादरे की। दूसरा जो मैंने मदारे अफजलियत बयान किया वो था जिहाद। मैंने 20-25 आयतें पढ़ी जिहाद की अफजलियत पे। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक अफजल वो है जो मेरे दीन के लिए जिहाद करे, घर ना सोया रहे। मैंने 15 आयतें पढ़ी यार। मैंने वहां यह बयान किया, कुरान कहता है कि मेरे रास्ते में अल्लाह कह रहा है लड़ने वाला, जिहाद करने वाला, किताल करने वाला बैठे के बराबर नहीं। वो जागो की होया जी, कुरान कहता है बैठे हुए लड़ने वाले से बराबर नहीं। मैंने कहा मौलवी शर्म कर, हया कर, ओए खुदा का खौफ कर, कुरान के खिलाफ ना खड़ा हो। कुरान कहता है लड़ने वाले बैठे बराबर नहीं, लड़ने वाला अफजल है। और तू उस अली से जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, वो अली जो हर जंग में लड़ रहा था, तू उस मुजाहिद से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं बल्कि भागने वाले थे। जब मैंने ये फरार का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फरार का, तो उन्होंने कहा जी बेअदबी भी हो गई, बेअदबी भी हो गई, गुस्ताखी हो गई, सहाबा के लिए कह दिया भाग गए। वो मैंने कहा कुरान पढ़, वहां भी भागना लिखा है, हदीस पढ़, बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, आला हजरत से लेके तकी उस्मानी तक हर एक ने यही तर्जमा किया। मौलवी साहब कहते अगर आपने सुना, नहीं जी आप कहें कि भागे नहीं, तशरीफ ले गए। कहता नहीं कहो तशरीफ ले गए। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फरार अरबी का लफ्ज है, इसका तशरीफ माना बनता ही नहीं। अगर मैं तशरीफ कर लूं, जिसको इन्होंने गुस्ताखी बना के मुझ पर FIR काटी है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं तशरीफ कर दूं तो ये जो अल्लाह सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। पहले नुक्ता समझ लो कि तशरीफ कहते किसे हैं। वो कहते तशरीफ कहते हैं इसको, और पीठ को यार, और बैक को पीठ को कहते हैं तशरीफ रखें, तो हाथ रखता है बंदा, इधर तशरीफ रखे, तो यही तशरीफ रखता है ना। वो उसने कहा तशरीफ लेके, मैं अल्लाह कुरान में कहता है ए ईमान वालो, जब काफरों से जंग करते हो तो अपनी तशरीफ काफरों की तरफ ना फेरा करो। इसका मतलब क्या है? यानी बागा ना करो। इसका मतलब क्या है? बागा। बोलो यार, जब काफरों से जंग करते हो तो बागा ना करो। मैंने कहा अगर मैं तेरी ये बात मान लूं, अच्छा एक बंदा, दो बंदे लड़ रहे हैं, जंग हो रही है, जो बंदा भाग रहा है वो जिससे डर के भाग रहा है, बड़ी खास बात समझा रहा हूं, उसकी तशरीफ किस तरफ होती है? बोलो यार, वो जिससे डर के भाग रहा है उसी की तरफ होती है ना, कि उल्टे पांव भागता है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 25 पढ़े। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम फिर अपनी पीठ कुफार की तरफ करके भाग गए। यानी जब बंदा भागता है तो करता है ना उसकी तरफ, और अल्लाह कहता है ना करो। मैंने कहा तू कह रहा है भागने को तशरीफ ले जाना, तो फिर तो तशरीफ उनकी तरफ फेर दी, इसको गुस्ताखी बना दिया। अल्लाह की इसमें गुस्ताखी है ही नहीं, मैंने तशरीफ का लफ्ज बोला ही नहीं। और यार मैं तो कह रहा था भागना, मौलवी कह रहा था तशरीफ, और मैंने तो तशरीफ की कुरान से तशरीह की है। जब 15 दिन तक इसको जूते पड़े, पूरी दुनिया ने वो मुनाजरा सुना। आपको पता है मैं कुरान पढ़ता रहा, वो किससे सुनाता रहा?
जब इनकी बरेलवियत कराची के समंदर में मैंने बहा दी, जब इसके किस्से और कहानियां मैंने कुरान और हदीस के दलाल के नीचे दफन कर दिए, जब ये मुंह छुपाने के लिए इनको कोई जगह ना मिली, तो फिर यार लोगों ने उन्हीं को सारा साल, जिनको कहते हैं नबी के गुस्ताख हैं, उन नबी के गुस्ताखों को साथ मिला के कराची की सरजमीन पे उन्होंने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी। इसलिए यकीन करें कि अहले सुन्नत के लोग मुझे कहते हैं कि लामा साहब ये हम कहां खड़े थे। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, इस मुनाजरे के समरात दे रहा हूं आपको, पाक मिंबर पे हाथ रख के। वो कहते हैं हम किधर खड़े थे, कुरान हदीस के मुकाबले में हमारे पास सिर्फ बाबा ही है, ये हमारा मसलक किधर खड़ा है, कुरान हदीस के मुकाबले में कुरान हदीस है ही नहीं हमारे पास, ये हमें क्या पढ़ाया गया है, ये क्या समझाया गया है। पहले तो बहस थी शिया सुन्नी में, अब सुन्नियों में ये बहस छिड़ गई है। और मैं समझता मुझे कोई परवाह नहीं कि FIR होगी, जो भी होगी, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं यही चाहता था कि असल सुन्नियत लोगों को पता चल जाए। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। इसलिए ये कुरान हदीस को भी नहीं मानते, इनको कुरान भी पढ़ के सुनाए नहीं मानते, हदीस भी पढ़ के सुनाए नहीं। इनके लिए इनके बुजुर्ग ही हुज्जत है। मैं कुरान सुनाता कि नहीं, आला हज़रत ने कहा अबू बकर अफजल है, मुल्ला अली कारी ने कहा अबू बकर अफजल, मैं कहा कुरान कहता है कुरान की तरफ आप मार। और मुझे कहते हैं तुम मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 35 पढ़ी ना, मुझे कहता है जी ये जहाज वाली तो आयत ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये जहाज वाली है, वसीले वाली। और मेरे पास टैब था एक, मैंने उससे निकाली आयत नंबर 35, मैंने कहा ये पढ़ जरा। अल्लाह कह रहा है वसीला तलाश करो, लेकिन अल्लाह कह रहा है वसीला तलाश करो घर में सो कर, वसीला तलाश ना करो मैदान में लड़ के करो। अल्लाह कहता है जिहाद में पहले लड़ो तो फिर वसीला तलाश करो। मैं अली के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मैं कहता हूं पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में अल्लाह ने अली जैसा बनाया ही कोई नहीं, बल्कि ये देखने में दो हैं, नबी और अली, हकीकत में एक है। तो ये ऐसा तअस्सुब है कि आज तक देख ले, जितनी मेरे खिलाफ वीडियो बनी हुई यूट्यूब खोलें, कोई एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा जो नफ्स मसला पे बात कर रहा हो। बस यही कह रहे हैं सहाबा की गुस्ताखी हो गई। एक पिंडी का मरासी है और हनीफ कुरैशी, उसने कहा जी अल्लाह ही कह रहा है ना भाग गए, अल्लाह कह सकते हैं हम नहीं कह सकते। और मैंने कहा हम अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ सकते, कहता अल्लाह कह सकते हैं हम नहीं कह सकते। हालांकि ये वही मुनाफिक है कि GTV पे प्रोग्राम में किसी ने सवाल पूछा कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जो काफिर कहते हैं उनके बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, तो ये कहता है, ये नेट पे पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं उनको कहना चाहिए, हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि वो काफिर थे, वो रवायतें मौजूद हैं। तो मैंने उसे कहा था, वो ये मेरा जवाब है नेट के ऊपर पड़ा हुआ, मैंने कहा था तू कह रहा है कि वो रवायतें हैं, तो जो मैं पढ़ रहा हूं ये रवायतें नहीं। वहां मैंने एक जुमला भी कहा और आज भी जुमला कह रहा हूं, मैंने कहा पिंडी के मरासी, तू जेलम आ गया था मोहम्मद अली मिर्जा से ड्रामा करने, मुनाजरे का जेलम आ गया था, अगर अपने बाप का है तो गुजरांवाला के बट का मुकाबला कर। मैंने कहा मेरे सामने तुझे बताऊं कि मुनाजरा कहते किसे, ये जितने भी हैं लंगड़े लूले सबको चैलेंज है मेरा, कब्रों से बड़े भी निकाल के ले आओ मेरे सामने, बात करेंगे कुरान से, पूछेंगे मुस्तफा के फरमान से। कुरान ऐलान कर रहा है 1000 आयतें पढ़ सकता हूं, कुरान कहता है कि मोहम्मद और अली जैसा कायनात में मैंने बनाया ही कोई नहीं। मेरी तरफ तुझे बताऊं, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये मेरी बात लिख लो। जो आपको कहता है मेरा परमानेंट चैलेंज है, एक एक बंदे को मैंने कहा, हशाम लाई दहीर को मैंने कहा तू आ, औरंगजेब फरूकी को मैंने कहा तू आ, अहमद लुधियानवी को कहा तू आ, जो भी अगर इल्मी जुरत है तो आके बैठ बात को। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई। जज ने मुझे कहा आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा ये तेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ, मोबाइल पड़ा हुआ है, खोल अपनी मर्जी का कुरान,
मैं बताऊंगा, तर्जमा तू कर। अगर मैं गुस्ताख हूं तो काट FIR अल्लाह पे। अल्लाह है गुस्ताखे से आबा, काट FIR बुखारी पे, काट मुस्लिम पे, काट तिरमिज़ी पे। अगर तेरा ये मेयार बना तो फिर कोई एक इमाम भी तेरा नहीं बचेगा। मैंने तो कुरान पढ़ा है, मुस्तफा का फरमान पढ़ा है, इसलिए ये कुरान को नहीं मानते। ये कुरान को मानते अपनी मर्जी से, ये हदीस को नहीं मानते, हदीस को मानते अपनी मर्जी से। एक अगला हिस्सा अभी अपलोड नहीं हुआ, वो शायद होगा भी नहीं। इसने कहा जी सबसे अफजल वो है जो मुत्तकी होता है, मौलवी ने कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, वो अगला नहीं हुआ। मैंने कहा अली इमामुल मुत्तकीन है, कहता है नहीं। फिर जिसके बारे में उन्होंने कहा, मैंने कहा वो कुरान से मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन तुझसे हजम नहीं होगा। जमाना जो वो नहीं, न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। जरा सलावात पढ़े। अच्छा, कुरान से और हदीस से एक नुक्ता मैं अपने टाइम के अंदर आपको समझा के आपसे इजाजत लूंगा। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, मैं बड़ी दूर से ट्रैवल करके आया हूं, आपका मेहमान भी हूं। मेहमान समझ के मेरी गुजारिश सुन लें। मुझे मजलिस के हवाले से ना सुने, मजलिस की जो डिमांड्स होती हैं ना, जो इसके लवाजमात होते हैं, उसमें मैं पूरा नहीं उतरता। मेरी बस तबलीग सुन लें। ये ना सोचे कि हजरत साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। वो हमारे जाकरीन बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ आपको सुनाएंगे। मैं बस तबलीग कर रहा हूं हाथ जोड़ के। आपके सामने सुन्नी बैठा है, लेकिन मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। और मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाला सुन्नी हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साफात, एक नुक्ता देना है, आप सारा साल तड़पेंगे। सूरह साफात की आयत नंबर 22 से लेके 24 तक 3 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी। बड़ी खास बात है यहां। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, तमाम लोगों को हम इकट्ठा कर लेंगे। सारे जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर सारे जमा इकट्ठे कर लेंगे। मिजान लग जाएगा, मिजान पे उसके सारे अमाल तोले जाएंगे, उसकी नेकियां, उसके गुनाह, जर्रा बराबर भी नेकी, वो भी सारा कुछ तोल माप करके। बड़ी खास बात है। फिर जब फैसला हो जाएगा, जब सर्टिफिकेट हाथों में थमा दिए जाएंगे, भाई ये अपने अमाल की वजह से जन्नत का हकदार बन गया, ये जन्नती, ये जहन्नम का हकदार बन गया, ये जहन्नमी। अब कुरान कहता है फाहदूहुम इला सिरातिल जहीम, जो जहन्नमी होंगे ना, अब फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। अल्लाह का कुरान कहता है जब वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा वाकिफूहुम, मेरे फरिश्तों इनको अभी रोको, इन्नहुम मसअलून, अभी एक सवाल रहता है। नहीं समझ रहे यार। ओ यारो, जब मिजान पे सारा तोल हो गया, हिसाबो किताब हो गया, फैसला हो गया, ये जन्नती ये जहन्नमी, कुरान कहता है उसके बाद कोई सिफारिश नहीं। जागो यार, बड़ा खास नुक्ता दे रहा हूं, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। कुरान कहता है बस फिर जहन्नमियों को ऐसे धकेल के जहन्नम की तरफ, जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा इन्हें रोको। अभी एक सवाल रहता है मौला, अब सवाल कौन सा? सारे अमाल तुल गए इनके, नमाजें तुल गई, रोजे तुल गए, हज, उम्रे, जोहद, वरा, तकवा, तहारत, यकदा, बेदारी, क्याम, रुकू, सुजूद, तरावियां, सारा कुछ तुल गया। अब तो ये जहन्नम जाने वाले हैं। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम इब्ने हजर मक्की। उनकी किताब अल सवाइक मुहर का, हालांकि ये किताब उन्होंने शिया के खिलाफ लिखी थी, और बंदा कोई छोटा नहीं सुन्नियों में, बहुत बड़ा बंदा, खाना काबा का इमाम रह चुका है। उन्होंने इसको रवायत किया जो अब हदीस बयान करने लगा हूं। और इसी हदीस को हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम दैलमी,
वो अपनी मुस्नद अल फिरदौस में इस रवायत को लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 114, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसके अलावा अहले सुन्नत की 25 किताबों में यह रवायत मौजूद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, वक्त बचा रहा हूं। मेरे आका फरमाते जब अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इनको रोको, तो फरिश्ते के मौला सारा हिसाबो किताब हो गया, अब तो ये जाने वाले हैं जहन्नमी। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून अन वलायत अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं रागो वालों, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह वो जो ऐलान करेगा ना, मुझे पता है गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, नाफरमान है, नमाजें ज्यादा नहीं, रोजे नहीं, हज नहीं, उम्रे नहीं, सदका नहीं, खिरात नहीं, मेरी ताबेदारी में जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन एक मौका देता हूं, बड़ा खास नुक्ता सदात के कदम चूम के, मौलवी जी हिसाबो किताब के बाद दुनिया की कोई सिफारिश नहीं चलती। अल्लाह का कुरान कहता है ना नमाज काम आती है, फिर ना रोजा, ना हज, ना उम्रे, ना ज़ुहद, ना वरा। हिसाबो किताब के बाद भी अगर कोई सिफारिश इंसान को जहन्नम से बचाती है तो मेरे आका फरमाते हैं वो अली और वलीउल्लाह की गवाही है। ओए होए 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 होए। फरमाया इनको रोको। इसी रवायत को हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी रवायत किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी रवायत किया। ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कि फैसले के बाद भी एक ही बंदा है जो जहन्नमियों को बचाएगा, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और एक और बड़ा खास नुक्ता, इसी पे बड़ा खास नुक्ता देने लगा हूं। ये जो आप सुनते हैं ना हदीसे गदीर, मन कुन्तु मौला फाज़ अली मौला, ये अधूरी बात सुनाई जाती है आपको, यहूदियों वाला काम किया जाता है। ये सुनाते हैं अधूरी, मैं सुनाता हूं पूरी। मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा, अपने मौजू से रिलेटेड एक जुमला समझाता हूं। ये कोई 50 से 60 किताबें अहले सुन्नत की मेरे मोबाइल में पड़ी हैं हवालों के साथ, बल्कि इसके ऊपर अलग से मेरी किताब भी है। आका अलैहिस्सलाम ने गदीर के मौका पे सहाबा से 3 गवाहियां तलब की थी। कितनी बोलो जरा? पहली गवाही नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबा ने पहली गवाही दी थी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। दूसरी दी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब 2 गवाहियां दी सहाबा ने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, जब तीसरी का पूछा तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूलल्लाह, तीसरी गवाही अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। जब मैं पढ़ता था ना तो 1 साल में 3 इम्तिहान होते थे। कितने? पहला शशमाही, दूसरा नुमाही और तीसरा सालाना एनुअल कंपलसरी। अगर कोई बच्चा शशमाही में भी पास, नुमाही में भी पास, सालाना में फेल हो जाए, पास है कि फेल? यार पहले 2 में पास है वो, आप कह रहे हैं फेल। आप कहें वो पहले 2 जो थे वो फैसला कौन नहीं थे, वो थे उसकी काबिलियत चेक करने के लिए, उसका मेरिट बनाने के लिए पहले 2। वो जो तीसरा था ना, वो था हतमी, वो था फैसला कौन, वो था लाजमी। तीसरे में फेल है तो फेल, बोलो यार, फेल है। अगर कोई बच्चा पहले में भी फेल, दूसरे में भी फेल, तीसरे में मेहनत करके पास हो जाए, पास है कि फेल? यारो पहले 2 में फेल है। अगली बात सुन लो और दलील सुन लो। शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें इस पे इत्तेफाक करती हैं कि कब्र में भी सवाल 3 ही है। वो जागो, लो जी, पहला आ गया, कोई शिया आया, कोई सुन्नी गया, कोई अल हदीस गया, पहला आ गया मन रब्बों का।
ऐ मर के आने वाले, बता तेरा रब कौन है? बड़ी खास बात है जिसका नसीब। उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह को पहचान लिया कि नहीं? अगर कब्र के इम्तिहान में अल्लाह की मार्फत से जान छूट जाती, ओए अल्लाह काफी वालो, वो अल्लाह को तो पहचान रहा है। वो फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि जवाब आया जा भाई मौजा कर। दूसरा आ गया मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर भी फैसला कोई नहीं। पहले दोनों पे फैसला ही कोई नहीं। अब आ गया तीसरा, मन नबियों का व मन इमामों का। हजरत अंबार लगा दूंगा हदीस के, वो तीसरे सवाल का जवाब आ गया तो फैसला हो गया कब्र के इम्तिहान में पास जन्नती। अगर तीसरे का ना आया, रब का भी बता दिया, दीन का भी बता दिया, फेल। इसलिए अगर पहली गवाही ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता तो हुजूर एक ही गवाही लेते। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से सिर्फ शिरक जाता है। गोंदल साहब माशाल्लाह आप पढ़े लिखे, आप बड़ी स्टडी करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। जब मैं या आप गवाही देते हैं या सहाबा ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, तो शिरक ही गया है ना। वो शिरक क्या है? कि अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शरीक कर लेना। ऐसा अमल है शिरक, और करने वाला है मुशरिक। तो जब आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आप गवाही देते हैं पहली, तो आप शिरक का खात्मा कर देते हैं। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से मौलवी जी शिरक जाता है, कुफर है। अच्छा मैं सादा करता हूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहूदी भी पढ़ते हैं, तो कहो उनको मोमन। वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो ईसाई भी मानते हैं, कहो मोमन। नहीं ना कहते मोमन। जब दूसरी गवाही आती है मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कुफर भी गया। ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर गया, लेकिन नफाक अभी है। ओए मुनाफकत है। मुनाफकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। मेरे आका फरमाते हैं तीसरी, सहाबा कहते हैं तीसरी, फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक का खात्मा करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर का खात्मा करने वालों, मुनाफकत तुम्हारे दिलों में है, नफाक तुम्हारे दिलों में है। मुनाफकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। अगर मुनाफकत को मलिया मेट करना चाहते हो, मुनाफकत को दिलों से निकालना चाहते हो, तो तीसरी जो कंपल्सरी गवाही है, तीसरी जो हतमी गवाही है, तीसरी जो फैसला कौन गवाही है, तीसरी जो लाजमी गवाही है, तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। हाय 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 हाय, बड़ी बात है। एक शाह जी देने लगा हूं, बड़ी खास बात समझाने लगा हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर खोल लो, मेरे पास वक्त नहीं, अंबार लगा दूं रेफरेंसेस के। ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। जब सहाबा ने तीसरी गवाही दी ना अली वलीउल्लाह, तवज्जो मेरे से रखिएगा, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी है, किसी को चाहिए मैं दे के जाऊंगा, मेरी किताबें हैं इसके ऊपर। जब तीसरी गवाही दे दी सहाबा ने अली वलीउल्लाह की, जबरील अमीन आ गए। जबरील हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अमर लेके आ गया हूं, अल्लाह की वही, अल्लाह का आर्डर, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की कमांडमेंट लेके आ गया हूं। क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? ए प्यारे मुस्तफा, जिसने अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी है ना, अब उसको अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुना दें। मौला क्या फरमाया? कह दे
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ओए होए 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 होए, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप समझदार हैं, मुझे बताएं ये जो दीन मुकम्मल हुआ है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से हुआ है? वो बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अली वलीउल्लाह से? नहीं समझ रहे यार। यारो जब अली वलीउल्लाह, अब सीधा करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मौलवी जी ये शिया दा कलमा नहीं। हजरत जी अगर यही कलमा अहले सुन्नत की 70 किताबों से जन्नत के मरकजी दरवाजे पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा जो क्यामत के रोज लिवाए हमद, वो परचम, वो फ्लैग, वो अलम, वो झंडा जो मोहम्मद को अता किया जाएगा, मोहम्मद अली को देंगे, सारे नबी उस अलम के नीचे होंगे, यही कलमा अगर उस अलम पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? ओए होए 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 होए, ओए अली वलीउल्लाह के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनात, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। अच्छा, जब तीसरी गवाही हुई, शाह जी जुमला बड़ा खास है, अल्लाह ने आयत भेज दी, आखिरी आयत भेज दी अल्लाह ने कहा अब दीन मुकम्मल। बोलो यार की हो गया जी? दीन मुकम्मल हुआ अली वलीउल्लाह। अगर आप गौर करें ना कुतुब तफसीर को, कुतुब सैयर को, हदीस को पढ़ के देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी, ओए मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी लड़ाई नहीं थी। ए लड़ाई तब भी अली वलीउल्लाह की थी ते पीड़ा अज भी अली वलीउल्लाह दी ही नहीं। अच्छा, जब अली वलीउल्लाह की तीसरी कंपलसरी गवाही आई, अल्लाह ने आयत भेज दी, कुरान की आखिरी आयत आ गई कि दीन, बोलो दीन मुकम्मल हो गया कि मजहब? बोलो जरा कीजिए। दीन कहते हैं कुल को, ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, ये कुल काफ किताब वाला है, यानी कुल टोटलिटी, वो कुल नहीं। यानी कि मैं सादा करता हूं, अगर अल्लाह मजहब की बात करता है ना, मजहब मुकम्मल हो गया अली वलीउल्लाह से, तो फिर या हनफियों की बात कर लेता, या शवाफे की कर लेता, या हनाबला की कर लेता, या मालकियों की कर लेता, या जाफरियों की कर लेता। अल्लाह ने कहा दीन। ओए होए गोंदल साहब, जुमला है दीन। दीन है टोटलिटी, यानी कोई हाथ बांध के नमाज पढ़े वो भी दीन के अंदर, कोई खुले छोड़ दे वो भी दीन के अंदर, कोई रफाई दैन करे वो भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, हज भी, उमरा भी, जोहद भी, वरा भी, तकवा भी, तहारत भी, यकजा भी, बेदारी भी, क्याम भी, रुकू भी, सजूद भी, सारा कुछ है दीन के अंदर। एक जुमला देने लगो गोंदल साहब आपकी नजर, मौलवी जी ये जो कुल है ना, ओए दीन यार, ये कुल अली वलीउल्लाह का मोहताज है और तू जुद पे लड़ता है। ओए होए 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 होए, एक जुमला कहना है मैंने, दीन है कुल, दीन मुकम्मल होता है अली वलीउल्लाह पे जाके। बोलो हजरत, जब अल्लाह का दीन अली वलीउल्लाह से मुकम्मल हुआ तो दीन है मौलवी जी कुल, और जब कुल अली वलीउल्लाह से मुकम्मल होता है तो फिर बता अली वलीउल्लाह के बगैर नमाजें कैसे मुकम्मल होंगी, रोजे कैसे मुकम्मल होंगे, हज कैसे मुकम्मल होंगे, उम्रे कैसे मुकम्मल होंगे, अज़ानें कैसे मुकम्मल होंगी, कलमे कैसे मुकम्मल होंगे, जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे, इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल होगा। हाय 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 हाय, अगर तेरी नमाज में
तेरी नमाज में अली नहीं, एवें टक रही नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें भुखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। हो सकता है कि कोई बंदा कह दे, हो सकता है कोई बंदा कह दे कि हजरत साहब या अपना ज़ौक है, अगर नमाज में अली नहीं तो नमाज टकरा, रोजे में अली नहीं तो हमें भुखी, हज में अली नहीं तो सफरी। वो मेरी अपनी क्या औकात है? आओ आमिना के लाल से पूछते हैं, बोलो यार, ये जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी, गोंदल साहब, ये हमारा मुआशरा एक ऐसा है कि अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना, वो जाना तो सब ने है ना, तो मोहल्ले वाले कहते बंदा बहुत नेक था, फजर का वक्त लिया, बेशक वो सारी रात केबल देखता रहे, फजर को मर जाए, कहते बंदा नेक। अगर कोई जुमे के दिन मर जाए, बंदा नेक। अगर कोई माह रमजान में, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां बाजियां बैठी हुई हैं, इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसी तरह तवज्जो के साथ जिक्र अहले बैत सुने। अगर कोई माह रमजान में मर जाए तो हमारी बहनें कहती हैं फलां रोज़ियां च मरिया किड्डा नेक सी। मैंने हदीस पढ़नी है, फैसला आप पे छोड़ना है। हदीस मुस्तफ़ा जिसकी जुबान में अल्लाह बोलता है, हदीस मैंने सुनानी है, फैसला आपने करना है कि कहां फजर का वक्त, कहां जुमे का दिन, कहां माह रमजान और कहां मुकाम इब्राहिम। वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है। कहां? मुकाम इब्राहिम पे। यार फकत खड़ा नहीं, नमाज पढ़ रहा है, फकत नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। और यारो तीन ही बात आ गई ना, नमाज भी, रोजा भी ते अज भी। हजूर फरमाते हैं उधर ही मर गया। गोंदल साहब एक मिसाल आई है, अल्लाह की सुन्नत है मिसाल दे के बात समझाना। अल्लाह कुरान में कहता है मैं अपने बंदों को जब बात कोई समझाना चाहता हूं आसान तरीके से, तो मैं मच्छर की मिसाल भी दूं तो देता हूं, ताकि मेरे बंदे, मेरे जो बंदे हैं, मेरी प्यारी मखलूक, उनको बात आसानी के साथ समझ आ जाए। फर्ज करें किसी का नाम हो, गुस्सा ना कीजिएगा, फर्ज करें मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर ये गए हज करने, हज करने चले गए। ये मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहे थे दोनों रोजे के साथ, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहे थे, रोजा भी था। उधर नमाज पढ़ते पढ़ते दोनों मर गए। लो जी, पाकिस्तान काल आ गई, रागू सईदा, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते पढ़ते रोजे की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। पाकिस्तान काल आ गई। लो जी, मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ाने ने बशीर ते नजीर दी शान ते। ओ यार गलत कह रहा हूं मैं? उसने कहना है सुभान अल्लाह, क्या नसीब, अल्लाह के घर मौत आई, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओ की मुकद्दर पाया। मैं हदीस पढ़ूंगा, फैसला आप पे। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने वल मुकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगदुन li अहले बैत मुहम्मदिन दाखल अन्नार। ओए अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, खड़ा नहीं, नमाज पढ़ रहा है, फकत नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली का बुग़्ज़ था। ओए होए होए होए, अली वलीउल्लाह का मुनकर था। अली के फजाइल सुन के उसका सीना ठंडा नहीं होता था, अली के मनाकब सुन के चेहरे पे खुशी नहीं आती थी, रौनक नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी। अली के जिक्र से उसे अली के दुश्मन याद आते थे, अली के फजाइल से कहता था बस भी करें। इधर मरा, आका फरमाते फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। ओए होए, ओ यारो कोई मुश्किल बात कर रहा हूं मैं। अब उस बंदे के पास नमाज नहीं थी, वो हदीस दे रहा हूं, हदीस है मुस्तफा, उस बंदे के पास नमाज नहीं थी। बोले
नमाज थी ना, रोजा, हज, तीनों ही बातें थी, एक ही नहीं थी ना। ओए होए होए होए, कोई अली नहीं था यार, ना नमाज काम आई, ना रोजा, ना हज, ना उम्रे। तो यही मैं कह रहा हूं। चलो मैं और सादा करता हूं, ये मेरे हाथ में क्या है बोलो? पानी वाली बोतल, पीने वाली चीज अंदर का पानी है कि बोतल? बोलो। पानी पीने वाला, बोतल है बर्तन, आप गिलास में डाल के पानी पीते, गिलास में डाल के। पीने वाला पानी है कि गिलास? पानी, गिलास में डाल के आप पानी पीते, गिलास में डाल के आप दूध पीते, गिलास में डाल के आप मशरूब पीते। पीने वाला अंदर का मशरूब होता है, दूध होता है, पानी होता है यार, गिलास बर्तन है। और यार आप चावल खाते, चावल प्लेट में डाल के, और बिरयानी खाते नहीं आप, तो या तो प्लेट में डाल के खाते, या वो डब्बा बना होता है उसमें खाने वाली चीज बिरयानी है कि प्लेट? बिरयानी। प्लेट क्या है? ज़रफ, बर्तन। आप केला खाते, ऊपर से छिलका उतार के, अंदर से गूदा खाते। अब अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, अंदर से मगज खाते हैं छिलका उतार के। इजाज साहब तशरीफ लाए, जरा एक मरतबा सलावात पढ़े। अच्छा, अब नुक्ता बड़ा खास है, किसी का हाजमा खराब हो, अंबार लगा दूंगा कुरान और हदीस के दाएं बाएं। मुझे पता है आपका नहीं खराब, मैं बात दाएं बाएं की कर रहा हूं। अंबार लगा दूंगा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, क़याम, रुकू, सजूद, ये हैं बर्तन। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी, बोतल हो, पानी ना हो, गिलास हो, दूध ना हो, प्लेट हो, चावल ना हो, डांगा हो, सालन ना हो, ना खाली बोतल किसी काम की, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली डांगा किसी काम का। ओए नमाजें हो, अली की मोहब्बत ना हो, रोजा हो, अली का अदब ना हो, हज हो, अली की तज़ीम ना हो। अगर इन इबादत से अली निकल जाए तो ये इबादत खाली बर्तन बन जाते हैं। ओए खाली भांडे किसे काम दे नहीं होते। इनमें अगर अली आएगा तो ये नफामंद होंगी। मैं नमाज रोजे का इनकार नहीं कर रहा, मैं नमाज रोजे का इनकार नहीं कर रहा। मौलवी साहब अगले जुमे को कहें, कादरी साहब कह के नमाज़ों की लोड़ ही कोई नहीं। मैं कहता हूं नमाज बड़े काम की, लेकिन काम की तब बनती है जब उसमें अली आता है। ओए होए 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 होए। रोजा हज बड़े काम के तब हैं जब इनमें अली आता है। अच्छा, ये बंदा था, इसके पास इबादत बड़ी थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात था, हुब्बे अली नहीं थी ना, तो कोई इबादत काम आई। अब दूसरा बंदा पेश करता हूं, अहले सुन्नत की 50 किताबें। मेरे आका फरमाते, एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया। ओए मकाम इब्राहिम पे नहीं यार, खाना काबा में भी नहीं, मस्जिद नबवी में भी नहीं, इमाम बारगाह में भी नहीं, जामिया मस्जिद रिजविया में भी नहीं, अपने घर में रूटीन में मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन जब मरने लगा, दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। हाय हाय हाय। मेरे आका फरमाते, अली अली करता मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की सामने खड़ा कर दिया। वो शहीद मरा। वो आज ये मजलिस पाक का एहतमाम हुआ है, इमरान शाह जी ने किया, एक दिन की मजलिस है। बड़े बड़े, मैं जिक्र कर रहा हूं, वदना सा नौकर हूं, जाकरीन भी तशरीफ फरमा है, आजाद जंडवी साहब है, और भी है, मदर शाह साहब भी है। जिक्र है, एक दिन की मजलिस है कि कल भी चलेगी, अल्लाह सलामत रखे। एक दिन, यानी एक दिन की मजलिस, इन्होंने पैसे खर्च किए, लंगर भी बनाया होगा। बोलो यार, मेहमान आए होंगे, उनको ज़ादे राह भी देना होगा, पैसे लगे ना। ये मोहब्बत में लगाए हैं कि नफरत में? वो जागो की हो यार,
मोहब्बत में खर्च किया। आओ हदीस सुनो, इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हदीस के रावी, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुन मिन इबादत सनतिन व मम माता अलैहि दखलल जन्नह। गोंदल साहब गाली मुक गई। हजरात और रागो वालों, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत, और जागो यार, एक ओनली जस्ट वन डे, एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। ओए होए 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 होए। और जो इस अकीदे पे मर गया, इधर मरा सीधा जन्नत गया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक आपसे बस क्लोज करने लगा हूं, किबला भी आगे, आपको पता है घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, बस मैं क्लोज करने लगा हूं। आखिरी लाइन है, साहब भी हम इनसे सुनेंगे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये जितने मैं कुरान और हदीस से आपके सामने दलाल रख रहा हूं, कोई एक हवाला भी शिया किताब का है? 25 से ज्यादा मैंने किताबें लिखी हैं, एक हजारों लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। कोई माई का लाल मुझे एक हवाला दिखाए मैंने जिंदगी में कभी शिया किताब का दिया हो। और सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। आप भी किसी को समझ ना आए तो फिर उसका नसीब है। आप मुझे बताएं कि इस घर के अलावा है कोई निजात की राह? बोलो बोलो यार। यानी इनकी मोहब्बत को ईमान करार दे दिया गया, और अली वलीउल्लाह जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया, हतमी कर दिया गया। और हज की ख्वाहिश भी, वाह हाजी साहब, कुर्बान जाऊं तेरे हज पे। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने तुम्हें नूर को मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है। ओए सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली, मैं अली अली। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हक अदा कर दिया। वैसे हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। तुझ में और मुझ में, चलो मैं